देंगे। अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा, सबसे पहले तो आपको मुबारक हो, आपने पंजाब का जो कला आपसे छीना गया था वो आपने वापस लिया है। इस वक्त जो सूरत हाल है पंजाब के अंदर वो नंबर गेम्स की है, तहरीक इंसाफ के पास नंबर ज़्यादा है जबकि दूसरी जमातों के पास नंबर कम है। क्या आप समझते हैं कि पावर शेयरिंग फार्मूला क्या होगा? आपने कहा जैसे कि परवेज़ लाई हमारे वज़ीर आला होंगे, पावर शेयरिंग फार्मूला क्या तय पाया है तहरीक इंसाफ और मुस्लिम काफ के दरमियान? देखिए, इमरान खान साहब को सबने तस्लीम किया है बैसियत कायद के, और चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने भी वाज़े तौर पर ये इशारा दिया है कि वो उनके कहने का एहतराम करेंगे। हमने मिल के चलना है, हम मिल के चलते रहे हैं। पौने 4 साल चले जब वो स्पीकर थे और हम हुकूमत में थे। फिर जब उनको एक प्लान के तहत तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट को हटाया गया और एक इम्पोर्टेड हुकूमत को मुसल्लत किया गया, उसके बावजूद परवेज़ इलाही साहब और हम जो हैं मिल के चलते रहे। हमने मुकाबला किया, हमने आवाम की सतह पे मुकाबला किया, कामयाबी हासिल की। हमने अदालतों में मुकाबला किया, मुख्तलिफ़ केसेस किए, कामयाबियाँ हासिल की। हमने सियासी तौर पर, इखलाकी तौर पर मुकाबला किया और कामयाबियाँ हासिल की। अब अगर उनकी वो जो ज़हनियत है उसमें फस्तायत है तो वो मैं बदल नहीं सकता, लेकिन मैं उम्मीद करता हूँ कि वो अगर वो बयान देती हैं। देखिए, मरियम बीबी ने क्या बयान दिया है? उन्होंने कहा है कि हम आवाम के मैंडेट को तस्लीम करते हैं, हम अपनी शिकस्त तस्लीम करते हैं, खुले दिल से हम शिकस्त तस्लीम करते हैं। तो अगर आपने खुले दिल से शिकस्त तस्लीम कर ली है तो फिर बोलियां क्यों लगवा रहे हैं? फिर जो आपके जो इदारे हैं, स्पेशल ब्रांच है और आईबी है, वो हरकत में क्यों है? इस पर नज़रसानी कीजिए। अच्छा भाई साहब, ये फरमाइएगा कि वफाक से आपकी सवाल है कि जैन कुरैशी साहब पंजाब में वज़ारत आला के उम्मीदवार हैं या स्पीकरशिप के? दूसरा एक मेरा आप कहाँ बैठे हुए थे भाईजान? नहीं, आपको सुनाई नहीं दिया? नहीं, मैं हैरान हूँ। अब किस ताल्लुक, किस में चैनल से ताल्लुक है आपका? चैनल मीडिया से ही है। कौन से नाम तो बताए ना। मैं आपको आप अपना नहीं, मैं पूछ लेता हूँ कि इतना मासूम उन्होंने अपना जर्नलिस्ट, इतना मासूम जर्नलिस्ट कि मैं 6 दफ़ा कह चुका हूँ, यार सुन तो लो, मैं 6 दफ़ा कह चुका हूँ कि हमारे उम्मीदवार चौधरी परवेज़ इलाही हैं। आपको सुनाई क्यों नहीं दे रहा? अच्छा शाह साहब, ये फरमाइएगा कि वफाक से हम निकले। शाह साहब सुन लो, एक मिनट ठहर के जाना। इमरान गिल साहब कहते हैं कि साइबर वज़ीर-ए-आज़म से भी छुपाया गया था और वज़ारत खारजा से भी, इसमें क्या सदाकत है? ये आज की बात करें और जब उसका सवाल करना होगा वो बात कर लेंगे। आज मैं यहाँ पंजाब के इलेक्शन के सिलसिले में इमरान खान साहब की तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी के लिए आया हूँ। फोकस कीजिए कि आज का चैलेंज क्या है। जी भाईजान, जी। आज जाना सा क्वेश्चन है कि जो 3.5 साल पंजाब चला, इससे पहले वो कारकर्दगी बहुत बुरी थी। अब आने वाला जो पंजाब होगा 6 माह, 7 माह, 8 माह, वो कैसे चलेगा? देखिए, आपकी नज़र में बुरी हो सकती है, किसी की नज़र में अच्छी हो सकती है। अगर आप पिछले 3.5 साल के पंजाब की कारकर्दगी और सिंध का मवाजना करें, जो तजर्बाकार लोग हैं और जो 14 साल से सिंध में बैठे हैं और जो कराची की कैफियत आपने देखी है और सिंध की गवर्नेंस आपने देखी है, तो आपको अंदाज़ा होगा कि पंजाब की कारकर्दगी कितनी बेहतर थी। ठीक है, अब राय तो हो सकती है, अब लोगों की राय तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं समझता हूँ कि हमारी पंजाब की गवर्नमेंट ने जो तजर्बाकार सिंध के खिलाड़ी हैं उन्हें आउट परफॉर्म किया और बहुत बेहतर हुक्मरानी की। ओपिनियन पोल्स ने भी ये कहा है और बहुत से लोगों की ये राय भी है। अच्छा शाह जी, वो ज़दाई साहब यहाँ वफाक से हम निकले हैं इसलिए कि हम इलेक्शन में जाएंगे। अब पंजाब 22 के बाद जो है वो पिक्चर क्लियर हो जाएगी। KPK में आप लोग बैठे हैं, PDM जो है वो कहती है कि हम टेन्योर को पूरा करेंगे, तो क्या स्ट्रेटेजी होगी? देखिए, टेन्योर वो पूरा करना चाहते हैं और हुकूमत उनसे चल रही नहीं है। टेन्योर वो पूरा करना चाहते हैं और इकॉनमी टैंक कर रही है। टेन्योर वो पूरा करना चाहते हैं और रुपया जो है वो गिरता चला जा रहा है और आज 224 का डॉलर हो गया है। क्या मौजूदा हुक्मरानों को इस बात का एहसास है कि इस जो रुपए की कदर गिरी है,
इससे जो नया महंगाई का तूफ़ान बरपा होगा उसकी कीमत कौन देगा? आम शहरी देगा ना, पाकिस्तानी देगा। लेकिन उनका एजेंडा पाकिस्तानी नहीं है, उनका एजेंडा अपनी कुर्सी है, अपने मफादात हैं। उनका एजेंडा जो है पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालना नहीं था, उनका एजेंडा नैब के कवानीन में तरमीम करना था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में हमने चैलेंज किया है और नोटिस पड़ गया है। और अगले जुमे को 11 बजे अगली हेयरिंग होगी। मैं उम्मीद करता हूँ कि वो जो उन्होंने पर्सन स्पेसिफिक जो अमेंडमेंट्स की हैं सुप्रीम कोर्ट उस पर कोई मुनासिब फैसला देगी। जरदारी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं और जरदारी साहब ने फिर कोई मशवरा दिया है, तो आप क्या समझते हैं कि जो जमहूरियत के जरदारी साहब के मशवरों पर चलते हुए नून की ये नौबत आई है, मज़ीद आज़मा लें। साहब ये बताएं कि अगर 25 वाला मामला यहाँ पंजाब असेंबली में दोबारा रिपीट होता है तो आपके पास आईनी और कानूनी रास्ते आप खुले रखे हुए हैं या आइन और कानून के मुताबिक आप कानूनी अदालत में जाएंगे? नहीं, कौन सा रास्ता 25 वाला? यहाँ पे पहले जो मामला हुआ जी, लड़ाई मार कुटाई अगर हो जाती है अच्छा, उसमें मेरे भाई फ़र्क है। फ़र्क ये है कि अब सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब ने वाज़ेह हिदायत दी हैं। कोई अफसर, चीफ सेक्रेटरी, आईजी उसकी हुक्मज़ूली नहीं कर सकता, वो कंटेम्प्ट में चला जाएगा। पंजाब की इंतज़ामिया या पंजाब के मौजूदा वज़ीर आला उसकी खिलाफ वर्जी करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट की ज़द में आएंगे, कंटेम्प्ट की ज़द में आएंगे, और वो दिन वो नहीं रहे। आज इन्हें आइन और जो असेंबली के रूल्स एंड प्रोसीजर्स हैं उनके तहत आगे बढ़ना होगा। आज आपका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ, पार्लिमानी पार्टी का उस पार्लिमानी पार्टी के इजलास के इनके बात कर रहे हैं ना, एक सवाल दो। आज आपका पार्लिमानी पार्टी का इजलास हुआ और बार बार अपोजिशन ये कह रही है कि हुकूमत के पास नंबर पूरे नहीं है, लेकिन आपका जो इजलास हुआ उसमें भी तादाद काफ़ी ज़्यादा कम थी, आपने चेयर किया। ये आपका ख्याल है, ये आपका ख्याल है। हम समझते हैं हमारे नंबर्स पूरे हैं, ठीक है, तो वक्त बता देगा ना भाई, हमें तो घबराहट नहीं है। अगर उनको नंबर्स हमारे कम हैं तो हुकूमत परेशान क्यों है? वो बोलियां क्यों लगा रहे हैं? वो ऑफर्स क्यों कर रहे हैं? वो अपने ही कहे की नफ़ी कर रहे हैं। जी भाई आप बताइए। इशू है, आपने ये मुतालबा उठाया हुआ है, क्या अब इसमें कोई पेशरफ्त होगी आम इंतखाबात से पहले? देखिए, वो तो 2/3 अक्सरियत चाहिए ना। जनूबी पंजाब को हकीकत बनाने के लिए हमें आइनी तरमीम दरकार है। आइनी तरमीम के लिए 2/3 मेजॉरिटी चाहिए। हम बिल्कुल चाहेंगे कि आइंदा इंतखाबात में अल्लाह करे आवाम इमरान खान को 2/3 मेजॉरिटी दे और उसके बलबूते पर हम आइनी तरमीम करके और सूबा जनूबी पंजाब का अलहदा सूबा बनाने में कामयाब हो जाएं। थैंक यू सर। थैंक यू।